और निश्चित तौर पे मान लीजिए कि आप अगर अपनी राशि के अनुसार ये जो हमने बताया है इसको करते हैं तो निश्चित तौर पे 100% हम आपको कह रहे हैं आप डिसअपॉइंट हमसे नहीं होंगे। ये तो हम आपको गारंटी देते हैं। आपको लाभ तो निश्चित होगा जो हमने बताया है, अगर आप उस हिसाब से कर लेते हैं शनि के गोचर के हिसाब से। और हमने कहीं भी आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई है जिसमें 1 रुपया लगे। नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, शनिदेव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, आप सब लोगों को मालूम है 29 मार्च 2025 को, और शनिदेव जा रहे हैं मीन राशि में। आप लोगों ने तरह तरह के लोगों की बातें सुनी होंगी। यहाँ आपको ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि ये जो शनि का राशि परिवर्तन है इससे हर राशि वाले लाभ कैसे उठा सकते हैं। मेन जो यहाँ पे हम लोगों का प्रयास ये होगा बताने का आपको। और आप लोगों के मन में होगा कि वो तो बता रहे थे कि बहुत ख़राब है, और आप बता रहे हैं कि शनि से राशि से परिवर्तन से आपका कैसे लाभ होगा। बिल्कुल यहाँ पे वही हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्या आप करिए जिससे आपको लाभ हो। तो अब हम लोग आइए तुला राशि वालों की बात करते हैं। अब तुला राशि वाले जो लोग हैं उन लोगों के शनिदेव 6वें स्थान में आ गए सीधे सीधे। अब 6वां स्थान जो होता है, फिर हमने बताया था कि आपको रोग, ऋण, शत्रु, इन सब चीज़ों के स्थान में आ गए, ठीक। तो और वहाँ पे बैठ गए आके। अभी तक वो कहाँ थे? 5वें में थे, अब 6ठे में आ गए। तो तुला राशि वाले के जब 6ठे स्थान में आ गए तो यहाँ से जो उनकी दृष्टि पड़ रही, एक तो 8वें स्थान में पड़ेगी, दूसरे 12वें स्थान में पड़ेगी, और उसके बाद तीसरे स्थान में भी पड़ेगी। 3 जगह जो है उनकी दृष्टि पड़ेगी, और एक जगह खुद बैठे हैं 4 स्थान में। तो अब क्या है कि जो तुला राशि के जो लोग हैं बहुत दिनों से दुनिया भर के जो है वो प्रयास कर रहे थे, एफर्ट कर रहे थे, बात आप समझिएगा। बहुत दिनों से वो लोग जो हैं दिक्कत में थे। किन किन चीज़ों के? एक तो जो हमने आपको बताया कि जो तुला राशि वाले लोन लेने का प्रयास कर रहे थे, लोन मिल नहीं रहा था। बहुत सारे लोन ले लिए थे, चुका नहीं पा रहे थे। बहुत सारे लोग जो है झंझटबाजी, सबसे जिसको देखो परिवार में भी माँ बाप को भी शत्रु बना ले रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, बच्चे से भी अपने झगड़ा कर रहे हैं, पत्नी से भी झगड़ा कर रहे हैं, भाई बंधु, मतलब सबसे झगड़ा ही करते चले जा रहे हैं। अब शनिदेव आ गए हैं, कह रहे हैं कुछ नहीं है, सबको शत्रु ना बनाओ, शत्रु वो खत्म करने आ गए, शत्रुओं को मिनिमाइज करने आ गए। आपसे कह रहे हैं कि अपने जो शत्रु हैं उनको अब मित्र बना लो वापस से। फिर से जो तुमने लोन के प्रयास कर रहे हो, उधार जिसको कहते हैं, तो जिन लोगों ने काफ़ी ले लिया है, पैसा चुका नहीं पा रहे हैं, तो उनको चुकाने का रास्ता बताना चाहते हैं, मतलब वो सेटल कराना चाहते हैं। अब इस मैटर को तुम, लोन वाला जो मैटर है उसको सेटल करो। जिन लोगों को लोन नहीं मिल पा रहा था और जेन्युइन था उनका रीज़न, जेन्युइन था रीज़न, फिर आप समझ लीजिए उनको लोन दिलवा देंगे। तो वो कह रहे हैं कि आप जो अपने एफर्ट हैं वो कहाँ लगाइए, अपने झंझटबाजियाँ जो आपने की हैं उसमें लगा दीजिए, उसको सब सेटल करो। जो तुम्हारे दुश्मन हैं उन लोगों को सबको सेटल करो, मतलब अब सबसे मित्रता करना शुरू कर दो, थोड़ा प्यार से बोलना शुरू कर दो। बात आप समझिए। इसका मतलब ये नहीं है कि 6ठे स्थान में आ गए शत्रु खत्म कर देंगे आपके सब। अरे शत्रु नहीं खत्म कर देंगे, आपसे कह रहे हैं कि हम तुमको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं 2.5 साल की, और लोगों से मीठा बोलना शुरू करो, लोगों से तुम रिलेशन को सही करना शुरू करो। केवल शत्रु की ही बात नहीं होती है, रिलेशन की भी बात होती है। चलिए, तो अब एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, इसी के साथ साथ जो व्यवसाय की भी मामला है, तो व्यवसाय का भी बात है, वो भी शनिदेव आपका देख रहे हैं और कह रहे हैं कि जो लोग भी कन्फ्यूज़न में थे अपने काम को लेके, नौकरी को लेके, उनसे क्या कह रहे हैं कि नहीं, अब तुम लग जाओ, उठ जाओ और खड़े हो जाओ, और अब अपने काम पे, अपने धंधे पे सही से लग जाओ। कारण उसका क्या है? जैसे हमने बताया आपको कि तुला राशि वालों के 8वें, 12वें और तीसरे, अब तीसरा स्थान जो होता है वो आपके सामाजिक दायरे, मित्र, जो आपके संपर्क वाले हैं, जो लोग काम करते हैं, उन सब लोगों का है। हमने आपको बताया ना शत्रु वाला मैटर अभी। तो वो कह रहे हैं कि सर्किल बढ़ाओ, अपनी सर्किल बढ़ाओ, अपने लोगों जो सर्किल में तुम्हारे हैं उनका बेनिफिट उठाओ, उनका फ़ायदा उठाओ, उनको यूज़ करो, उनसे झगड़ा ना करो, उनको प्यार से उनसे बात करो, तो तुम्हारा जीवन में सेटलमेंट हो जाएगा। तो ये जो आपकी सामाजिक दायरा है, जो सोशल सर्किल है, जो आपके ऑफिस के मित्र हैं, जो आपके सामाजिक मित्र हैं, जो आपके पारिवारिक मित्र हैं, उन सारे लोगों से आपका सिस्टम को सही करना चाहते हैं 2.5 साल में शनिदेव। तो जो लोग कायदे से सही कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो शनिदेव बताए ना बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, वो फिर छड़ी से सही करवाते हैं, तो सही तो करवा देंगे आपका वो काफ़ी।
तो उसमें जो उल्टा लोग बताते हैं वो बताते हैं अरे बड़ा दिक्कत वाला समय आ गया है और आपके साथ तो ऐसा ऐसा होगा, ये होगा, कुछ नहीं होगा। आपको 2-3 चीज़ें करनी है। आपका जो बिज़नेस है, जो आपका व्यवसाय है, जो आपका ऑफ़िस है, वहाँ से जितने संबंधित लोग हैं, जो आपके सामाजिक दायरे के लोग हैं, उन सब लोगों से प्यार से, व्यवहार से बात कीजिए, झुक के बात कीजिए। जिनसे किसी भी कारण से आपने विवाद करके रिश्ता ख़त्म कर लिया है, उनसे भी अगर मिल जाएँ तो हाथ पैर जोड़ के नमस्कार है, बड़ी मेरी ही सारी गलती है, चलो भाई ठीक है, क्षमा करिए हमको, हम लोग फिर से अपना नया। आप देखिएगा आपका जीवन धन्य हो जाएगा। 2.5 साल में शनिदेव यही कह रहे हैं और यही कर लीजिए, आप सफलता की ऊंचाइयों पे चले जाएंगे। कारण उसका एक ये भी है कि जब शनिदेव छठे आपके बैठेंगे तो वहाँ से सीधे 12वें स्थान में देखेंगे भी, और जब 12वें स्थान में देखेंगे तो आप सोच लीजिए कि कितना मामला आपका शानदार हो जाएगा। विदेश, जो अभी हम आपको बता रहे थे, विदेश से संबंध, विदेशी कंपनियों में नौकरी में परिवर्तन, ये सारी जो चीज़ें, इन सब चीज़ों में अपने आप एफर्ट लगा दीजिए, आपका मामला जो है बनने के लिए तैयार है। तो तुला राशि वालों के लिए भी ये जो शनि का है, बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो शनि देव के अगर आप कहने के हिसाब से कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर मान लीजिए ये जो समय है, ये जो पीरियड है आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं कि जैसे कि अभी हमने आप बताया था कि वहाँ छठे स्थान में बैठे हैं तो पैसे वैसे का सब लेन देन, इन सब चीज़ों में सावधानी रखिए, यही सब बता रहे हैं वो। ठीक, लोगों के साथ शत्रुता का व्यवहार मत करिए, बल्कि जो शत्रु बन गए थे उनको सही करने का, उनको मोटिवेट करने का, उनको फिर से अपने प्यार से उनको जो है संभालने का समय आ गया है और इस चीज़ का आप प्रयास करिए। अगर नहीं करते हैं, राम भरोसे बैठते हैं, उल्टी जो गणित सुन के आए हैं वो करते हैं, तो फिर उल्टी गणित उनके साथ शनिदेव भी करेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। मित्रों, यहाँ पे हम आपको एक चीज़ और बता दें कि आपने तरह तरह के जो वीडियो देखे हैं उसमें उपाय बताते हैं कि आप शनि, अरे वो ऐसा है कि वो कर देना, तेल चढ़ा देना और ये कर देना और वो कर देना। 90% लोगों की समस्या जो होती है वो क्या है कि गलत उपाय करने की वजह से होती है। तो शनि आपको कष्ट नहीं देने जा रहे हैं। आप जो ये उपाय देख लिया है आपने यूट्यूब में या इधर उधर के ज्योतिष लोग आपको बता दिए हैं, मेष राशि वालों को ये करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? अब पता है मेष राशि, मेरी भी मेष है, उनकी भी मेष है, या तुला उनकी भी है, मेरी भी तुला है, अब तुला राशि सबकी है भाई। 12वें हिस्से की तो तुला राशि है। सब तुला राशि वाले जो है एक ही उपाय करें कि तुम बता दिए दान देने के लिए, अब दान दे रहे हैं, अब पता लगा दान दे दिए, हमारी कुंडली में तो फेवरेबल था, दान नहीं करना चाहिए था हमको, हमने दान कर दिया, हम हो गए भाई। बात आप समझिए। तो ऐसा तो ये उपाय बता देते हैं और बिल्कुल आप कर लीजिए, आप एकदम पक्का मामला बन जाएगा। कितने लोगों का मामला बन गया, कितने करोड़पति हो गए जो ये दिन भर रील पे उपाय चलते रहते हैं, बस 3 दिन करिए करोड़पति। कितने लोग करोड़पति बन गए, कितने लोगों का मामला सही हो गया, किसी का नहीं, और बर्बाद हो गए लोग। 90% लोग तो ज्योतिष के जो इस तरह के फर्जी उपाय होते हैं ना, उनको अपनी रील में जो है व्यूवर चाहिए, व्यू चाहिए, कमाई चाहिए रील से, और उन्होंने कुछ भी हंट लिख के दे दिया आपको, पैसा सबको चाहिए, करोड़पति सबको बनना है, बैठे बैठाए घर में बिना मेहनत के। तो आपने देखा हाँ लाओ ये करते हैं, आपने कर लिया, पता लगा जो था। ये सब धंधे में आप मत पड़िए। इस तरह के जो उपाय ये लोग बता रहे हैं, कोई भी ज्योतिष का उपाय यूनिवर्सल नहीं होता है। तो मित्रों, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हमने बताया है उसको 1 बार 2 बार 3 बार अपने राशि का देखिए, अपने पत्नी का देख के और उस हिसाब से चलने का प्रयास करिए। आप देखिए, अगर महीने 2 महीने आप चलेंगे अगर उस तरीके से, तो आपको खुद लगने लगेगा कि यार बस यही तो रास्ता था, यही तो हम ढूंढ रहे थे। किसी प्रकार का कोई आपको किसी भी प्रकार का उपाय वगैरह करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और उपाय अगर आपको करना है तो निश्चित तौर पर पहले अपनी कुंडली पूरी किसी ज्योतिष को दिखा लीजिए, और वो जब ज्योतिष कुंडली आपकी पूरी देख ले तब उसके बाद निष्कर्ष अच्छे से सीरियसली पैसा दे के दिखाइए, और वो आदमी 1 घंटे आपकी मतलब पूरा डिटेल में कुंडली आपकी देख ले, तब जो वो उपाय बताए उन उपाय को करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस तरह के चलते फिरते वाले उपाय अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पे आप लोगों को नुकसान होने की पूरी गुंजाइश है। तो इस तरह के उपाय जो है बिल्कुल भी मत करिए, मेरी आपको तो यही सलाह होगी। बाकी आप लोग बुद्धिमान हैं। मित्रों, इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। पुनः किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।